नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से। सीता विहार कॉलोनी में जगह जगह भरा पड़ा है गंदा पानी। आपको बताते चले, एक और जहां देश में कोरोना वायरस को लेकर सरकार लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर पहल कर रही है, तो वहीं नगर निगम कोरोना वायरस को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। सफाई व्यवस्था बदहाल पड़ी है। आलम यह है कि कॉलोनियों में कूड़े के ढेर, जगह जगह भरा गंदा पानी लोगों में कोरोना का खौफ पैदा कर रहा है। जबकि कई बार लोग नगर निगम में शिकायतें भी कर चुके हैं, लेकिन कूड़े उठान नहीं हो पाया है। जिसकी जानकारी मिलते ही हमारी टीम ने शनिवार को कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था की पड़ताल की, तो जगह जगह लोग बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर आक्रोश जताते हुए सामने आए। हरिद्वार में सीता विहार कॉलोनी में भरा हुआ गंदा पानी, कूड़ा करकट के लगे अंबार को देखकर यही कहा जा सकता है नगर निगम कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान, तो दूसरी ओर यह स्वच्छ भारत अभियान केवल नाम ही बनकर रह गया है। वहीं यह क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ साफ सफाई तो दूर की बात, बल्कि गंदा पानी की निकासी भी नहीं है। जबकि यह क्षेत्र सिडकुल से मिला हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ सफाई पर किसी की नज़र नहीं है। आपको बता दें, स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश को स्वच्छ करने के उद्देश्य से चलाया गया है। इस अभियान से हमारा देश साफ सुथरा होने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास को भी सहारा मिलेगा, हर तरफ खुशहाली होगी। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की यहाँ पर तो धज्जा ही उड़ती दिख रही है। हालांकि नगर निगम इस ओर ध्यान देना तो दूर की बात, आकर झांकने को भी तैयार नहीं है। कॉलोनी वासियों का कहना है, पार्षद हो या नगर पालिका अध्यक्ष, चाहे हो विधायक, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए ही नजर आते हैं। उसके बाद तो विकास तो दूर की बात, आकर झांकने को भी तैयार नहीं। वही लोगों का कहना है, हमने इस गंदे पानी कूड़ा करकट की शिकायत न जाने कितनी बार की है, लेकिन हमारी शिकायत को ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया जाता है। कॉलोनी वासियों का कहना है, हमारे घरों के बाहर पानी भर जाने से गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, और वहीं हमारे छोटे बच्चे भी बाहर खेलने की जिद करते हैं। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। हालांकि स्वच्छ भारत अभियान को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया था। उन्होंने कहा था कि अगर देश में विकास चाहिए तो सबसे पहले देश को स्वच्छ करना होगा। इस अभियान के अंतर्गत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो स्वच्छ भारत अभियान केवल सपना ही बनकर रह गया है। इस वक्त सीता विहार कॉलोनी के जो निवासी है, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि इस गंदगी से उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? अवध किशोर सिंह। अच्छा, जो ये गंदगी है, इससे आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? एक मतलब इससे पानी बारिश होता है तो ऊपर तक चला जाता है। तो आपने इसकी शिकायत की कभी? नहीं, शिकायत सुनने वाला कौन है? कोई सुनने के लिए नहीं था। कोई सुनने वाला। तो यह क्षेत्र किस में आता है? ये सीता विहार कॉलोनी। सीता विहार कॉलोनी नगर पालिका में आता है। तो नगर पालिका के द्वारा कोई भी सफाई कर्मचारी है वो यहाँ पर नहीं आता है। तो यहाँ जो इस गंदगी से तरह तरह की बीमारियाँ पनप रही है, यहाँ पर आपके बच्चे भी मौजूद होंगे, बच्चे भी जो खेलने के लिए बाहर निकलते होंगे, तो उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफी दिक्कत होता है। तो सभी को यह दिक्कत है? सभी को दिक्कत। क्या इस कॉलोनी में निकासी के लिए कोई जगह नहीं है? नहीं, पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। पूरे कॉलोनी में जाके देखिए। तो जब आपने प्लॉट लिया था तो प्लॉट के आधार पर तो प्लॉट वाले वादा करते हैं, लेकिन निभाता कौन है? अच्छा, तो और भी बात करते हैं हम, और भी साथी हमारे पास। क्या नाम है आपका? श्रीवास्तव। अच्छा, तो ये जो गंदगी है, इससे आपको क्या समस्या है? काफ़ी असुविधाएं उत्पन्न होती है यहाँ आने जाने वाले लोगों को, बाहर से आने वाले लोगों को काफ़ी असुविधाएं उत्पन्न होती है। जैसा कि अभी पिछली बार जो मलेरिया का जो कहर पड़ा था, तो यहाँ पर भी मलेरिया के मरीज देखे गए थे? बिल्कुल देखे गए। जैसे कि आप भी जानते होंगे, दिल्ली में ज़्यादा मलेरिया का शिकायत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, बुखार के लोग पीड़ित हो रहे हैं, और डेंगू का भी ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। तो ज़्यादा गंदगी पानी होने से इसका ज़्यादा मतलब बीमारी उत्पन्न होता है। और फिलहाल ये आज से नहीं है, पिछले 2-3 साल से ऐसे असुविधाएँ हो रही हैं। तो इस पर ना कोई निदान है। रिपोर्टर लोग आते हैं, रिपोर्ट अपना लेकर चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये नारा है कि स्वच्छ भारत अभियान, तो क्या आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान की धज्जा उड़ाई जा रही है? स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा अभियान है। हम लोगों को साथ देना सबसे बड़ा मेरा काम है, और हम किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस बात में ये साथ देना मेरा सबसे बड़ा काम है उनके प्रति। देखिए, उनका उल्लंघन करने वाले भी जनता है। जनता अगर उल्लंघन ना करे तो उनकी समस्या उत्पन्न ना हो सकती।
ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के जो निवासी है उनको भी इस गंदगी से कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सिर्फ राजनीति केवल वोट के जरिए ही रह गई है। वोट के नाम पर तो कॉलोनी में घर घर जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, लेकिन जब सफाई या कोई काम विकास के नाम पर कोई काम होता है तो इनको हटका दिया जाता है। जहाँ एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दावा कर रहे स्वच्छ भारत अभियान का, लेकिन आप यहाँ पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का किस तरीके से ध्वजा उड़ रही है। कैमरामैन साथी के साथ मैं गुलफाम अली, यूनिवर्स हरिद्वार। पार्षद हो या अध्यक्ष हो या विधायक हो, कोई भी यहाँ पर आकर झांकने को भी तैयार नहीं है। आखिर किस तरीके से यहाँ भयानक बीमारियों से जूझ रहे हैं यहाँ के निवासी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर लगभग 4-4 फुट पानी भरा हुआ है, जबकि इस कॉलोनी का निकासी का रास्ता भी कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं लगातार डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां यहाँ पर पनपती रहती है, जबकि अब बारिश के वक्त भी यहाँ पर मलेरिया के काफी मरीज मिले थे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान की ध्वजा उड़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दावा है। जो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे उससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान की ध्वजा उड़ा रहे हैं, जबकि यह तरीके से प्रधानमंत्री जी के आदेशों को ठेका दिखाते हुए स्वच्छ भारत अभियान की ध्वजा उड़ रही है। आखिर क्यों यहाँ पर सफाई कर्मचारी मौजूद नहीं है? क्या सिर्फ वोट बैंक के आधार पर ही लोगों को गुमराह किया जाएगा? आखिर कब इस गंदगी से लोगों को निजात मिल पाएगी? कैमरामैन साथी के साथ मैं गुलफाम अली, यूनिवर्स।